ये खबर मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि बर्क साहब का पहले से ही संभल हिंसा मामले में लगातार नाम जब आया था तो परेशानी बढ़ ही रही थी, लेकिन अब एक और नई परेशानी में बर्क फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने अपना मकान जिसका निर्माण किया है उसका एक हिस्सा एसडीएम कोर्ट ने बोला है कि वो अवैध है, तो उस हिस्से को खुद हटा दें या फिर बुलडोजर आएगा और फिर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। कोर्ट ने सांसद के मकान के एक हिस्से को अवैध करार दिया है और आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर, यानी कि 1 महीने के अंदर ही इस हिस्से को हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद हटाएगा। यानी अगर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं इसमें आप देखिए संभल में बिना नक्शा पास कराए ही मकान बना लिया, अब उस पर कार्रवाई का वक्त आ चुका है। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा, अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम, बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। साहिल हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, अभी आप जियाउर रहमान बर्क के घर से कितनी दूरी पर हैं? क्या हम वो मकान का हिस्सा देख सकते हैं जो अवैध रूप से बना है? इसके अलावा बर्क के ऊपर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, बिजली चोरी का जुर्माना भी वो दे चुके हैं और अब बुलडोजर भी तैयार है, यानी कि 30 दिनों के भीतर अगर मकान का वो हिस्सा इन्होंने खुद नहीं हटाया तो बुलडोजर पहुंचेगा उसको ढहाने के लिए। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? और जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो है कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि लगातार बर्क के ऊपर जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब नया ये है कि जो अवैध तरीके से बिना नक्शा पास करे मकान निर्माण कार्य था, उस मामले में एसडीएम ने सख्त कार्रवाई करी और ये कहा गया कि आपको जो है कुछ दिनों के अंदर 1,35,000 के जो जुर्माना लगाया वो आपको भरना होगा। इसके अलावा 30 दिन की मोहलत दी गई है। 30 दिन के अंदर जो बिना नक्शे पास कराए जो एक हिस्सा बनाया गया मकान का, उस मकान के हिस्से को खुद ब खुद आपको गिराना होगा, तोड़ना होगा। 30 दिन के अंदर जो है बर्क अपने उस हिस्से को खुद ब खुद नहीं तोड़ते तो 30 दिन बाद जो है प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकता है। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले 30 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन की तरफ से बर्क के घर पर जो है बुलडोजर भी चल सकता है।
जब इस पूरे मामले पे हमने कल एसडीएम से बातचीत करी तो एसडीएम ने साफ तौर पे कहा कि धारा 9 के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। 1,35,000 जुर्माना उनको जल्द से जल्द जो है अपना कोर्ट में सबमिट कराना होगा, जो इनको दंड लगाया गया है। लेकिन 30 दिन के अंदर इन्होंने वो हिस्सा जो कि बिना नक्शा पास कर बनाया था वो नहीं तोड़ा गया, तो जो प्रशासन वो है सख्त कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इनकी तरफ से लगातार जो डॉक्यूमेंट्स और जो नोटिस था वो भेजे जा रहे थे। लेकिन बर्ग की तरफ से ये जो थे नोटिस दिए गए थे, उन्होंने जवाब भी दिया था कि हमारा जो है सारा लीगल तरीके से मकान बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने अब फिर सख्त आदेश दिए। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार 30 दिनों के अंदर बर्ग उनके परिवार वाले वो हिस्से को खुद तोड़ते हैं या फिर बाबा का जो बुलडोजर है वो 30 दिन बाद उनके घर पे चलता है या फिर नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये खबर मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि बर्क साहब का पहले से ही संभल हिंसा मामले में लगातार नाम जब आया था तो परेशानी बढ़ ही रही थी। लेकिन अब एक और नई परेशानी में बर्क फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने अपना मकान जिसका निर्माण किया है उसका एक हिस्सा एसडीएम कोर्ट ने बोला है कि वो अवैध है, तो उस हिस्से को खुद हटा दें या फिर बुलडोजर आएगा और फिर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। कोर्ट ने सांसद के मकान के एक हिस्से को अवैध करार दिया है और आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर, यानी कि 1 महीने के अंदर ही इस हिस्से को हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद हटाएगा। यानी अगर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं इसमें आप देखिए संभल में बिना नक्शा पास कराए ही मकान बना लिया। अब उस पर कार्रवाई का वक्त आ चुका है। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा, अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम, बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। साहिल हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, अभी आप जियाउर रहमान बर्क के घर से कितनी दूरी पर हैं? क्या हम वो मकान का हिस्सा देख सकते हैं जो अवैध रूप से बना है? इसके अलावा बर्क के ऊपर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, बिजली चोरी का जुर्माना भी वो दे चुके हैं और अब बुलडोजर भी तैयार है। यानी कि 30 दिनों के भीतर अगर मकान का वो हिस्सा इन्होंने खुद नहीं हटाया तो बुलडोजर पहुंचेगा उसको ढहाने के लिए। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? और
जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो है कड़ा रुख अपनाया है क्योंकि लगातार बर्ग के ऊपर जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब नया ये है कि जो अवैध तरीके से बिना नक्शा पास करे मकान निर्माण कार्य था उस मामले में एसडीएम ने सख्त कार्रवाई करी और ये कहा गया कि आपको जो है कुछ दिनों के अंदर 1,35,000 के जो जुर्माना लगाया वो आपको भरना होगा। इसके अलावा 30 दिन की मोहलत दी गई है। 30 दिन के अंदर जो बिना नक्शे पास कराए जो एक हिस्सा बनाया गया मकान का, उस मकान के हिस्से को खुद ब खुद आपको गिराना होगा, तोड़ना होगा। 30 दिन के अंदर जो है बर्ग अपने उस हिस्से को खुद ब खुद नहीं तोड़ते तो 30 दिन बाद जो है प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकता है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले 30 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन की तरफ से बर्ग के घर पर जो है बुलडोजर भी चल सकता है। जब इस पूरे मामले पे हमने कल एसडीएम से बातचीत करी तो एसडीएम ने साफ तौर पे कहा कि धारा 9 के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। 1,35,000 जुर्माना उनको जल्द से जल्द जो है अपना कोर्ट में सबमिट कराना होगा जो इनको दंड लगाया गया है, लेकिन 30 दिन के अंदर इन्होंने वो हिस्सा जो कि बिना नक्शा पास करा बनाया था वो नहीं तोड़ा गया तो जो प्रशासन वो है सख्त कार्रवाई कर सकता है क्योंकि इनकी तरफ से लगातार जो डॉक्यूमेंट्स जो नोटिस था वो भेजे जा रहे थे, लेकिन बर्ग की तरफ से ये जो थे नोटिस दिए गए थे उन्होंने जवाब भी दिया था कि हमारा जो है सारा लीगल तरीके से मकान बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने अब फिर सख्त आदेश दिए। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार 30 दिनों के अंदर बर्ग उनके परिवार वाले वो हिस्से को खुद तोड़ते हैं या फिर बाबा का जो बुलडोजर है वो 30 दिन बाद उनके घर पे चलता है या फिर नहीं। बिल्कुल ठीक है।